पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया सोशल सिंह ब्लॉग्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह पूजा से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ अपना। तो मैं पूजा का रूटीन ही सुबह सुबह आपको दिखा रही हूँ। सुबह सुबह मतलब कि मैंने नहा लिया है, झाड़ू पोछा हो गया है मेरा, और फिर मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं सुबह सुबह मतलब कि मॉर्निंग रूटीन मतलब कि पूजा का मैं शूट कर रही हूँ। नहीं तो नहीं कर पाती हूँ मैं पूजा का सुबह सुबह। ऐसे भी मैं पूजा बहुत कम ही करती हूँ अब, मतलब कि सप्ताह में सच कहूँ तो 2-4 दिन कर लेती हूँ पूजा, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि पहले ऐसा था कि रोज़ मुझे पूजा किए बगैर मैं नहीं रहती थी, लेकिन अभी मतलब कि रूटीन ऐसा ही चल रहा है। धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं रूटीन पर वापस आऊँ। कोशिश कर रही हूँ पूरा मैं कि हाँ एक नॉर्मल रूटीन मैं कर पाऊँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि सारी नाराज़गी मेरा इन्हीं से है और खुशी भी इन्हीं के पास मिलती है। क्योंकि सारी शिकायतें भी मैं इन्हीं से करती हूँ, इन्हीं के सामने करती हूँ कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन पता नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, लाज तुम्हारी जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी इन पे, और इन्होंने ना मेरे साथ सही नहीं किया। लोग बोलते हैं कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखे होंगे। लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा सोच रखे होंगे? अब हमारे साथ अच्छा क्या हो सकता है जब हमारे मतलब कि सुहाग ही नहीं रहा? तो वो क्या अच्छा होगा हमारे लिए? क्या अच्छा करेंगे अब मेरे लिए भगवान? मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन्होंने हमारे लिए क्या अच्छा सोच रखा है। अब क्या होगा मेरा अच्छा पता नहीं। लेकिन हाँ, पूजा है, मैं आज भी करती हूँ उनका। उन्होंने जो हमारे साथ किया उसका शिकायत है कि पता नहीं कहीं पिछले जन्म का कोई हमारा मतलब कि ऐसा होगा गलत काम जिसका मुझे बोझ उठाना पड़ रहा है। और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। तो आलू मैं पहले ही उबाल ली थी, आलू उबाल दी थी मैं नहाने से पहले ही। अभी मतलब कि थोड़ा सा प्याज और मिर्च वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना आलू फ्राई करके बनाऊंगी। क्योंकि अंश आज बोल रहा था कि मम्मी आलू फ्राई करके मतलब कि बनाना,
थोड़ा सा टेस्ट अलग आ जाता है, तो बच्चों को एक जैसा रोज़ पसंद नहीं आता। कभी बिल्कुल सिंपल बना देती हूँ और कभी थोड़ा सा मतलब कि प्याज वगैरह डाल के आलू फ्राई करके हल्का हल्का सभी मसाले डाल देती हूँ, तो फिर इसका स्वाद भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इन्हें बच्चों को भी लगता है कि चलो अब इसका स्वाद थोड़ा अलग है, तो ये खुशी से खा भी लेते हैं। ये देखिए प्याज, हरी मिर्च और ये हरा धनिया है जो मैं काट रखी हूँ। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ इसमें मैं। और मसाले में वही जो नॉर्मल मसाले रूटीन के होते हैं, मिर्ची, हल्दी, वो धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और बस यही डाल के मैं मतलब कि बना रही हूँ। और ये सब चीज़ डाल के फ्राई कर देने से मतलब कि स्वाद सही में थोड़ा सा अलग हो जाता है। मेरे हस्बैंड को भी आलू के पराठे बहुत पसंद था। वो मतलब कि संडे को हमेशा वो रहता था कि गुड़िया आलू के पराठे बना लो। एक पराठा, बस एक ही पराठा उनको खाना होता था, पराठा और दही। और मेरा बेटा है तो वो उसको दही तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, उसे अचार चाहिए या धनिया की चटनी बना दो तो फिर पराठे के साथ वो धनिया की चटनी खा लेगा। अरे आलू यहाँ पे तैयार हो गई है, फ्राई हो गई है अच्छे से। और यहाँ पे मैं इसमें डाल दी हूँ धनिया पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। देख लिए यमी यमी आलू तैयार हो गया है। अब मैं बनाती हूँ पराठे और ये सभी चीज़ें बनाती हूँ। पराठे हो गया, चाहे मतलब कि कुछ ऐसे पकौड़े वगैरह हो गया, तो इनकी याद मुझे बहुत आती है क्योंकि ये सारी चीज़ें इनकी बहुत मनपसंद थी और बहुत पसंद करते थे खाने में। और सच कहूँ ना तो दिल से अब बिल्कुल खाना बनाने का तो मेरा मन नहीं करता, लेकिन वही है कि मजबूरी है कि बनाना ही पड़ेगा। और मतलब कि जो चीज़ मेरे हस्बैंड को पसंद था वो सभी चीज़ें अंश को भी पसंद है, तो फिर बना कर तो देना ही पड़ता है। लेकिन अंदर से ना मतलब कि जब भी बनाने आओ ना तो मन में मतलब कि ऐसे याद आती है कि हाँ उनका मतलब कि खड़ा रहते थे किचन में कि मैं क्या बना रही है, थोड़ा मैं आलू चख लूँ। उनका आदत था कि जैसे आलू भून के मैं रखती थी ना तो पहले वो चम्मच लेके और आलू चखते थे, हाँ अच्छा लगा थोड़ा और चख लूँ। ऐसे एक बार मैं लिट्टी बना रही थी तो ऐसा हुआ कि लिट्टी का मतलब कि सत्तू बना के तैयार करके रख दी थी और आधा मतलब कि सत्तू तो चखते चखते ही ख़त्म हो गया। मैं बोली कि अब क्या करूँ मैं, अब तो ऐसा आधा ख़त्म हो गया। तो बोले कोई नहीं, जो बचा है उसी का बना लो। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जब करती हूँ ना तो अंदर से मतलब कि इनकी यादें आती रहती है कि हाँ ये ऐसे बोलते थे, इनको ये अच्छा लगता था। अगर शायद मेरा बेटा नहीं होता तो मैं ये बनाती भी नहीं ये सभी चीज़ें, लेकिन कुछ नहीं कर सकते अब। और ये देखिए पराठे बन के तैयार है, यमी यमी। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और अंश और मैं बस नाश्ता कर लेती हूँ अब। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि यहाँ पे मैं ये आटा और चावल के ड्रम धो के मैं छत पे डाल रखी थी, क्योंकि आटा चावल ख़त्म हो रखे थे। फिर मैं धो दी थी इसे कि धोने के बाद डालूँगी इसमें। तो ये सूख गया है अब, और इसे अब लेके जाती हूँ। अरे चावल और आटा लेके मैं आई थी मार्केट से, अभी ख़त्म हो गया था। घर के जो भी आटा चावल थे हमारे ख़त्म थे। और सच कहूँ ना तो मार्केट जाना और सामान लाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, लेकिन वही है कि हंस कर या रो कर अब सब कुछ करना ही पड़ेगा। पहले एक सब्ज़ी भी नहीं खरीदती थी मैं अपने आप से, जो भी चीज़ है तो मैं इनको फ़ोन कर देती थी कि ये चीज़ नहीं है घर में।
तो लेके आ जाते थे। ख़ास तौर से उनको ध्यान रहता था कि ये चीज़ मैं लाया हूँ, ये घर में नहीं होगा, फ़ोन करके पहले ही बोल देते थे। सच कहूँ कभी नहीं सोची थी कि ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा जो मुझे इनके बिना जीना पड़ेगा। कभी कभी मैं थक जाती हूँ ये जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते कि पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी आगे जाकर सब कुछ, कैसे मेरे से हो पाएगा। अभी मैं कभी कभी टूट जाती हूँ ये सब चीज़ें सोच के कि अभी तो मतलब कि मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, आगे कैसे सब कुछ संभाल पाऊँगी मैं। लेकिन शायद कहते हैं ना कि वक्त सब कुछ सिखा देता है, तो सब कुछ मैं वक्त के ही भरोसे छोड़ रखी हूँ। आगे भगवान की मर्जी जैसे रखे।